हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार फार्मेसी। दोस्तों, जब भी हम किसी नए काम को करने चलते हैं तो हमें उस काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें उस काम की पूरी जानकारी है तो काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। अभी आप एक नई फील्ड में आए हो, आपने एक नया पैशन चुना है, आप एक नए कोर्स को कर रहे हो बी फार्मेसी, तो आपको इस कोर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है, अभी मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। अगर अभी आप किसी से कहोगे अपने आस पड़ोस के लोगों से, अंकल मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ, तो अधिकतर लोग ये कहेंगे अच्छा बेटा आप बी फार्मेसी कर रहे हो, आप मेडिकल स्टोर खोलोगे। मतलब लोगों की थिंकिंग सिर्फ यहीं तक है कि एक बंदा बी फार्मेसी करके सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलेगा, जो कि सच्चाई ये नहीं है। बी फार्मेसी का अपना बहुत स्कोप है, इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। इसे करने के बाद आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, खुद का अपना बिजनेस भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि बी फार्मेसी का स्कोप क्या है, और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि जिस कोर्स को आप करने जा रहे हो वो महज सिर्फ 4 साल का कोर्स नहीं है, वो आपका एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो आपको एक पहचान देगा कि आपको इससे पहचान मिलेगी कि आपने किया क्या है। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, वरना 4 साल यूँ कट तो जाएंगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा, कोई पहचान नहीं मिलेगी अपनी। जब भी बात बी फार्मेसी की होती है, लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है मेडिकल स्टोर। तो जी हाँ, आप बी फार्मेसी करके एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, जिसे हम कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आपको एक सही जगह चाहिए होती है, जहाँ पर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलोगे और पेशेंट को दवाइयाँ देते हो डिस्क्रिप्शन को देख करके। दूसरा होता है होलसेल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी में क्या होता है कि आपको दवाइयों का ढेर सारा स्टॉक रखना होता है। आप ढेर सारी दवाइयों का स्टॉक रखते हो और छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स को उसे सप्लाई करते हो। ये होता है होलसेल फार्मेसी। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी यानी ये वो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं, जिसमें कई सारी ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले होगी प्रोडक्शन, जहाँ पर दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है, आपको यहाँ जॉब मिल सकती है इस डिपार्टमेंट। दूसरा होता है एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि भाई साहब दवाई बन रही है, लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसका अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर आपको दवाइयों के रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट्स तक की जांच करनी होती है, उसकी क्वालिटी को चेक करना होता है। तीसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप एज अ साइंटिस्ट काम करते हो, जहाँ पर आपको जो पुरानी दवाइयाँ हैं उन्हें और मॉडिफाई करना होता है कि वो और बेहतर काम कर सकें और असरदार बन सकें। नई चीज़ों की खोज करनी होती है, नई ड्रग्स आपने कोई बना ली, कोई नया फॉर्मुलेशन निकाल दिया, तो ये काम होता है R&D डिपार्टमेंट में। हर कंपनी के अंदर तो नहीं होता, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है सिर्फ उन्हीं के अंदर R&D डिपार्टमेंट होता है। तीसरा होता है मार्केटिंग एंड सेल का। आपने देखा होगा जो जब भी कोई कंपनी खाने का सामान हो या कोई भी रहने का कुछ भी फ्रिज वगैरह कोई सामान लॉन्च करती है तो उसकी मार्केटिंग जरूर करती है, उसकी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आती है, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा उस सामान के बारे में तभी लोग खरीदेंगे। लेकिन अब दवाइयों के बारे में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई नई दवा बनी मार्केट में, उसे हमने टीवी पर उसे एडवर्टाइजमेंट लगा दी कि पेट दर्द की, टाइफाइड की नई दवा बनी, तो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखी, टाइफाइड में ये दवा है, सीधा मेडिकल स्टोर पे गए, ये दवा ले ली, और हो सकता है उस दवा को कोई साइड इफेक्ट हो, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देकर दवा ले ली। इसलिए दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट इस तरह से नहीं किया जा सकता। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं कि अलग से लोगों को हायर करती हैं, जो कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। ये क्या करते हैं ये लोग, इन लोगों को भेजा जाता है मेडिकल स्टोर्स पे, डॉक्टर्स के पास, कि आप जाइए और उन्हें बताइए कि हमारी कंपनी ने ये नई दवा बनाई है, ये ऐसे काम करती है, ये इतनी असरदार है, आप अपने पेशेंट को दे के देखिए। तो ये काम होता है मार्केटिंग एंड सेल का। और इसके बाद बात आती है मार्केटिंग एंड सेल के बाद, ये तो पार्ट हो गया इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। इसके बाद है फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ डिग्री करके, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री करके तो फिलहाल आप इसे नहीं कर सकते, इसलिए आप कम से कम मास्टर करना जरूरी है, फार्मा करना जरूरी है, जिसे करने के बाद आप एजुकेशन एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये होता है फार्मेसी एजुकेशन। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आपको एंट्रेंस वगैरह देने पड़ेंगे। इसके बाद है हॉस्पिटल फार्मेसी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल फार्मेसी में, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में वहाँ पे फार्मासिस्ट जरूर होता है, उनका मेडिकल स्टोर अपना जरूर होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखोगे तो वो गवर्नमेंटेड होते हैं, आपको यहाँ गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, और प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो वो प्राइवेट जॉब होगी। ये होता है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसके बाद होता है ड्रग इंस्पेक्टर। आपने बहुत सुना होगा इस जिले का ये ड्रग इंस्पेक्टर है, इसमें बहुत पैसा है। तो पैसा है, लेकिन इसके लिए मेहनत भी खूब करनी पड़ती है, एंट्रेंस वगैरह देने पड़ते हैं। तो इसे करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। इसके बाद भी इसकी कई रिसर्च की, जैसे कि रेडियोग्राफी है, यानी न्यूक्लियर फार्मेसी है, जिसमें आप काम कर सकते हैं, और फार्मेसी जर्नलिज्म है, यानी कि जिससे करने के बाद आप LLB वगैरह भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया बी फार्मेसी करके LLB करेंगे, क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा ऐसा है कि कई बारी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो जैसे कब सपोज़ किसी कंपनी ने कोई गलत दवा बना दी, या गलत दवा नहीं बनाई, किसी ने उस पर लीगल तरीके से केस ठोक दिया, उसे क्या करना होता है, केस लड़ने के लिए ऐसे वकील को हायर करना होता है जो कि दवाइयों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता हो।
अब जो BLLB करके आए हैं उन्हें दवाइयों के बारे में क्या जानकारी होगी, लेकिन जो बी फार्मा करके जिसने LLB की है उसे दवाइयों की पूरी जानकारी होती है, तो इसलिए वो ऐसे वकीलों को हायर करते हैं। तो इसलिए बी फार्मा करने के बाद LLB करना भी एक अच्छा खासा ऑप्शन होता है। ये बात हुई बी फार्मेसी के स्कोप की। ये कुछ मेन सेक्टर हैं जहाँ पर आप बी फार्मेसी करने के बाद काम करोगे, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। तो कमेंट में ये जरूर बताना कि आप बी फार्मेसी करने के बाद क्या करोगे। मेडिकल स्टोर खोलोगे, खुद ही कंपनी डालोगे, होलसेल फार्मेसी करोगे, या साइंटिस्ट बनोगे, R&D में जाओगे, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, या फिर बी फार्मेसी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, इसके बाद बहुत से बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, या फिर आप ये सब करना चाहते हो। तो कमेंट में आप अपनी चॉइस जरूर बताओ।